हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों को एक न्यू ब्लॉग में और स्वागत कर रही हूँ मैं शिल्पा मेधी। आज है 2 सितंबर और आज मैंने मेहंदी लगाया है। इतना सा ही मेहंदी लगाया है लेकिन 2-3 घंटे लग गए इतना सा लगाने में, क्योंकि बहुत दिनों से मैं मेहंदी लगा नहीं रही थी और जब भी लगा रही थी अच्छे से नहीं बन रहा था। इसके लिए आज मैंने अच्छे से टाइम दे के मेहंदी लगाया। एक्चुअली क्या है पता है कि मैं जब वीडियो ऑन करके मेहंदी लगाती हूँ मेरे से अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब मैं वीडियो ऑफ करके सुकून से फ़ैन के नीचे बैठ के मेहंदी लगाती हूँ धीरे धीरे, तब ना अच्छा लगता है। जैसे कि आज मुझे लगता है कि सुंदर बना है डिज़ाइन, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने बनाया था वो देखा आप लोगों ने कैसे पैची पैची हो गया था, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ है। नेक्स्ट डे हो गया है और आज है संडे 3 सितंबर और आज सुबह से मैं घर पे ऐसे ही थी। आज मुझे स्काउट जाना था क्योंकि बहुत दिनों से स्काउट भी नहीं गई। एक्चुअली क्या हुआ कि स्काउट में मैं जा रही थी लेकिन 15 अगस्त के लिए प्रैक्टिस हो रहा था, इसके लिए मैं संडे क्लास में नहीं जा पाई। उसके बाद जो संडे आया उसमें देवधुनी पूजा हो रहा था तो मैं वो देखने के लिए चली गई। उसके बाद का संडे में आई डोंट नो क्या हुआ, लेकिन आज मतलब मुझे जाना तो था लेकिन मैं ऐसे ड्रेस भी निकाल ली थी, लेकिन क्या हुआ कि सब लोगों ने बोला नहीं जाऊंगी तो मैं भी नहीं गई। उसके बाद मैं रेडी हो गई कि दीदी के घर चलती हूँ और दीदी के घर आ गई। दीदी के घर आने से मुझे और कोई काम नहीं करना होता, क्योंकि बेटू को संभालना भी एक तरीके की काम ही होती है। तो मैं क्या करती हूँ, नहा धो के जो भी मुझे क्लीन करना है वो सब कुछ करके फ्रेश होके चाय पानी पी के मैं बेटू के साथ बैठ जाती हूँ, क्योंकि उसके साथ खेलना ना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। उसका हर एक चीज़, वो जैसे नए नए चीज़ सीख रहा है, इन सब के बीच में मुझे रहना अच्छा लगता है। तो मैं ये इंजॉय कर रही हूँ। और बहुत लोग बोलते हैं कि मासी के जैसा इंजॉय कौन ही कर सकता है। हाँ वो तो है कि मैं भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करने की ट्राई कर रही हूँ और कर भी रही हूँ। और बेटू देखिए अभी बड़ा हो रहा है, इतना ज़्यादा एक्टिव है, वो सब कुछ करना चाहता है, 1 मिनट रेस्ट नहीं करता। और ये सब देख के मैं बहुत सुकून में हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है उसको ऐसे ग्रो होते हुए देखना। और मैं उसके साथ आजकल ज़्यादा देर मिल भी नहीं पाती, क्योंकि मेरे सुबह सुबह ट्यूशन होता है देन इवनिंग को होता है। तो मैं हर दिन सुबह को चली जाती हूँ, पूरा दिन घर पे रहती हूँ और सिर्फ शाम को आती हूँ। शाम को क्या रात ही हो जाता है, 8 बज जाते हैं। तो जब भी मुझे मौका मिलता है कि मैं उसके पास रहूं तो मैं वो करती हूँ। नेक्स्ट डे फिर उसी वक्त आप लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि सुबह मैं घर चली गई थी और अभी शाम को ही ट्यूशन ख़त्म करके आई हूँ। तो आने के बाद वो मेरे कंधे पे बैठ गया और देखिए मैं ऐसे हंस रही हूँ, क्योंकि वो ऐसे बैठ के ना मेरे बाल के हालत देख रहे हैं, वो ऐसे ऐसे खींचता है जैसे मेरे सर पे 2 सींग हैं और वो उसको मतलब तोड़ देगा। इसके लिए मैं ऐसे हंसती रहती हूँ। अभी वो खाना खाएगा तो उसके खाना बन रहा है तो मैं तब तक उसको रखूँगी अपने पास, खेलूँगी, अच्छे से मज़े करूँगी। उसको बहुत ज़्यादा खमोरिया हो गया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना हमारे यहाँ पे, इसके लिए 2 फ़ैन एनी टाइम चलता रहता है। कोई काम का नहीं है ये फ़ैन वगैरह, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है। और मेरा बेटे को ना हम लोग फ़ोन नहीं दिखाते कभी भी, लेकिन देखिए आप हर वीडियो में देखेंगे कि जब भी वीडियो ऑन रहता है या फिर फ़ोन देखता है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। क्या है ये सर? हाँ मैं कितना क्वेश्चन है जान 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 राजा चंबो चंबो चंबो।
खाना खाने के बाद वो नहा के आ गया। इसके लिए इतना ज़्यादा हंस रहा था क्योंकि वो उसको नहाना बहुत पसंद है। मैंने आप लोगों को बोला ही तो है शायद। सो इसके लिए वो इतना हंस रहा था। अभी दी लोग खाना बनाने के लिए गए हैं, वो फिर से मेरे पास है। आज हम लोगों का सोने में भी बहुत लेट हो गया है क्योंकि अभी बहुत लेट है, और उसके बाद खाना खाने में हम लोग को 1 घंटा तो लगता ही है क्योंकि हम लोग पहले 3 जन खाते हैं, उसके बाद दी खाती है, और उसके बाद हम लोग बिस्तर लगा के सोते सोते बहुत लेट हो जाता है। और तब तक बेतू मेरे साथ ऐसे ही खेल रहा है। उसको ना खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। और ऐसे ऐसे कभी कभी रेस्ट भी करता है, जैसे थक जाता है तो ऐसे 1 सेकंड के लिए पूरा सर से बिस्तर पे लगा के रेस्ट कर लेता है, फिर उठता है और फिर खेलना शुरू कर देता है। आज का दिन तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। आज है 5 सितंबर। हैप्पी टीचर्स डे सबको। आई नो आप लोग लेट देख रहे हो। आज मैंने ट्यूशन छुट्टी दिया है, सिर्फ एक ही ट्यूशन था, उसको मैंने छुट्टी कर दिया क्योंकि टीचर्स डे के दिन मुझे पढ़ाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, तो इसके लिए मैंने छुट्टी कर दिया। और आज बेतू ना बिना कोई कपड़े के आप लोग देख रहे हो क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, जो कि मैंने बोला कि उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, खमोरिया निकल गया है, तो अभी वो नहाएगा, इसके लिए उसका बनियान खोल दिया, तो इसके वजह से वो आप लोग इसे ऐसे देख रहे हो। नेक्स्ट डे हो गया है और सुबह ही मैं घर आ गई थी, लेकिन कोई वीडियो नहीं बनाया, और अभी इवनिंग हो गया है। और हमारे घर पे जितने भी पेड़ पौधे थे सब कुछ काट के अभी कितना अच्छा दिख रहा है ना, बहुत ही मज़े आ रहे हैं मुझे ये सब देखने में। और उसके बाद मैंने पता नहीं नए व्लॉग शुरू कर दिया था, आप लोग सुनिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों को एक न्यू व्लॉग में, और स्वागत करती है ये शिल्पा मेधी। और बहुत दिनों के बाद, आई थिंक मैं 2-3 वीडियो के बाद आज ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट कर रही हूँ आप लोगों के साथ। सो स्वागत करती हूँ एक न्यू व्लॉग में। सो आज क्या है, कुछ भी नहीं है। मैंने अभी इवनिंग के 5 बजने वाले हैं, मैं ट्यूशन जाने के लिए रेडी होके निकली थी कि मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग का शुरुआत कर लेते हैं। अब मुझे ना एक चीज़ आप लोगों को दिखाने की बहुत दिल कर रहा था, जो कि आप लोग अभी देखोगे कि हमारे घर के एकदम मुंह तक जो अमरूद का पेड़ वगैरह आ गए थे। लुक, सब कुछ काट दिया है हम लोगों ने, और अभी पूरा इधर से उधर तक दिखाई देता है। अभी इस क्लिप के बाद आप लोग वो क्लिप भी देखोगे जहाँ पे मैंने पूरा दिखाया है। एक्चुअली क्या हुआ कि ये जितने भी पेड़ पौधे हो के ना पूरा मुंह तक आ गए थे, इतना गंदा वाइब हो रहा था, इतना भी जंगल के बीच नहीं रह सकते, इसलिए लेकिन हम लोग कुछ दिन रुके इसलिए थे कि अमरूद तो आ ही गया है, अभी इसको ना फल मतलब होना शुरू हो गया है, अभी काट देना गलत है, तो इसके लिए हम लोग कुछ दिन रुक गए। अभी अमरूद धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है, तो अभी इसलिए हम लोगों ने काट दिया। आई नो कि पेड़ काटना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये गलत जगह पे आ गया था, इसे मतलब उल्टे जगह पे आता है ये पेड़ पौधे कभी कभी, इसके लिए हम लोग को काटना पड़ा। ये 2 स्पॉट आ गए हैं, क्या पिंपल आया था मुझे। मेरे पिंपल्स ना ऐसे बड़े बड़े नहीं होते, जैसे थोड़ा सा निकलते हैं, बहुत दिनों तक रहता है, इसके लिए नाखून लगता है तो ऐसा तोड़ फोड़ हो जाता है और ऐसे स्पॉट रह जाता है। और मेहंदी लगाई थी, इसका भी सत्यानाश हो गया। शायद आप लोगों ने किसी ब्लॉग में नहीं देखा होगा, नहीं देखा तो इस ब्लॉग में देखोगे, मैं दिखा दूँगी, हाँ दिखा ही दूँगी। अभी जा रही हूँ ट्यूशन। सुबह 5 बजे उठी हुई हूँ क्योंकि मैं दीदी के घर पे थी सुबह, और वहाँ से ट्यूशन में आने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है। हालांकि यहाँ पे होने से मैं 5 मिनट में उठ के रेडी होके चली जाती हूँ। सो अभी मैं ट्यूशन जाती हूँ, देन आप लोगों से फिर मिलती हूँ, आप लोग वो बाकी का देख लीजिए। सो मिलते हैं। हेलो गाइस, पता नहीं क्यों आजकल मैं ऐसे बात करती हूँ ना, इतना ज़्यादा नॉइस पकड़ता है मेरा फ़ोन, ऐसे मेरे बातें ऐसा लगता है कि मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ, हालांकि मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इतने साइड का ऐसे नॉइज़ ऐसे कलेक्ट करता है, मैं क्या ही बताऊँ। अभी मैं पहुँच चुकी हूँ ट्यूशन से घर। अभी ऐसे बात करके देखते हैं क्या होगा। ट्यूशन से घर पहुँच चुकी हूँ, और अभी कितने बजे हैं आई डोंट नो एक्चुअली, हाँ 8 बजे है। मैं 7:30 को मेरा ट्यूशन ख़त्म हो गया, उसके बाद आई। फिर आज मंदिर में, आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो आप लोगों को एग्जैक्ट पता चलेगा आज क्या है।
कृष्णा जन्माष्टमी। एक्चुअली आज तो मुझे हॉलीडे देना चाहिए था ट्यूशन का, लेकिन नहीं दिया मैंने, क्योंकि ऐसे मैं तो सेलिब्रेट नहीं करने वाली, मम्मी लोग ही करेगी, तो मैं ट्यूशन चली गई थी। सो आज कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया हम लोगों ने। और तो मैं भी ट्यूशन से आके डायरेक्ट मंदिर पे गई थी और अभी हम लोग घर पहुँचे हैं। मैं अभी इसलिए आप लोगों से बात करने के लिए आई कि आज मुझे कल टीचर्स डे था एक्चुअली, और आज मेरे कुछ बच्चों ने मुझे थोड़े थोड़े छोटे मोटे गिफ्ट दिए हैं। एक्चुअली मैं गिफ्ट के बारे में बात नहीं करने आई हूँ, और ये मेरे लिए मायने भी नहीं रखता। मैं ये बोलने के लिए आई थी कि ये जो टीचर्स डे है, और इतने सालों से मैं स्टूडेंट बन के मतलब टीचर्स के लिए सेलिब्रेट करती थी, या फिर टीचर्स के लिए जो भी करती थी मतलब। और लास्ट फ्यू इयर्स में जो मैं टीचर बनी, तो इसके बारे में मुझे ये बोलना था कि शायद अगर मैं कभी टीचर नहीं बनती तो मुझे ये जो फीलिंग होता है इसके बारे में नहीं पता चलता। मैं किस फीलिंग के बारे में बात कर रही हूँ कि जैसे हमारे जो भी टीचर्स होते हैं वो हमें अगर डांटते हैं या फिर वो हमें कुछ बोल देते हैं, हम लोग ऐसे गुस्सा हो जाता है, या फिर हम लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे यार ये टीचर तो हमें डांटती रहती है, ये ना आए तो अच्छा है, इसका क्लास ना हो तो अच्छा है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। लेकिन ये गलत बात है, जो कि मुझे अभी मैं टीचर बनी तो मुझे ये पता चला, क्योंकि एज ए टीचर अभी मैं जो ट्यूटर बनी हूँ तो उसमें मैं खुद फील करती हूँ कि जैसे मेरे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम आता है, उनको जितना मतलब डर लगता है मुझे भी उतना ही डर लगता है, क्योंकि उनका रिज़ल्ट नहीं आएगा, साथ में मेरा भी रिज़ल्ट आएगा, है कि नहीं। या फिर मेरे स्टूडेंट कुछ अच्छा करते हैं तो मुझे कितना अच्छा फील होता है, कुछ बुरा करते हैं तो मुझे कितना दुख होता है। जो ये कनेक्शन मेरा बना और जो मैं फील कर पाई, शायद सब लोगों को ये मौका नहीं मिलता कि वो ट्यूटर बने या फिर टीचर बने लाइफ में। लेकिन मुझे जो मौका मिला, मैं बोलूँगी कि भगवान को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि भगवान ने मुझे ये मौका दिया कि मैं भी फील कर सकूँ एक टीचर कैसे रिलेट करते हैं एक स्टूडेंट के साथ। और हम जो बचपन से नहीं समझ पाते थे वो शायद मैं अब जाके समझ पाती हूँ, और इसके लिए अब मैं किसी टीचर को मतलब ऐसे नहीं सोचती, या फिर ऐसा नहीं है कि क्लास करना है या फिर वो करना है तो टीचर डांटती है तो बुरा मनाने वाला अभी वो नहीं है मेरे पास। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी टीचर हमें डांटता है तो कुछ अच्छे के लिए ही डांटते हैं, है कि नहीं बोलिए। तो ये मुझे बोलना था। मुझे बहुत ही ऐसे ओवरवेलमिंग वाला ऐसा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है कि मैं टीचर बनी लाइफ में। सो अभी कुछ नहीं है, अभी तो हम दो ही इंसान हैं। अभी हम फ़ोन वोन देखेंगे, रिलैक्स करेंगे, टाइम होगा तो खाना खा के सो जाएंगे। फिर मिलेंगे हम आप लोगों से कल सुबह। सो मैं थक गई, अभी मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, कल सुबह मिलते हैं। नेक्स्ट डे की सुबह हो गई है और मैं सुबह ट्यूशन जा रही हूँ, तो आप लोगों को ऐसे ही दिखाया। पता नहीं मैंने बीच में व्लॉग क्यों शुरू किया था, लेकिन मुझे डालना था, आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करनी थी तो इसलिए शेयर कर दिया। थोड़ा एडिटिंग में अभी गड़बड़ हो गया, क्योंकि मैं जैसे स्टार्ट किया था वैसा नहीं रहा, मैंने कुछ अलग शुरू किया था और अलग हो गया। फिर से नेक्स्ट डे हो गया है और आज पूरा बारिश आ रहा है। मम्मी गई है दीदी के घर, और आप लोग ये से व्लॉग्स में ना, क्योंकि मेरे हर दिन कोई ऐसे हैपनिंग नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है, इसके लिए मैं ऐसे ही कलेक्ट करके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। होप सो आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा। सो मैं बोल रही थी कि मम्मी गई है दीदी के घर और मैं घर पे अकेली हूँ, थोड़ा काम कर रही थी, अचानक से ये बारिश आया। हालांकि ये 5 मिनट्स का बारिश है, लेकिन अच्छा लग रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, गर्मी है। और उस दिन तो फील्स लाइक 52 डिग्री हो गया था, तो मतलब आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा गर्मी चल रहा है गुवाहाटी में। तो मैं जब बारिश आया तो मैंने ऐसे एंजॉय किया, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे ऐसे बारिश देखना। उसके बाद मिट्टी का जो स्मेल होता है वो, देन स्काई देखना, ये सब चीज़ें ना मैं एंजॉय करती हूँ। और स्पेशली मैं अकेले रहना भी पसंद करती हूँ, ज़्यादा लोग मुझे नहीं पसंद। अकेले रह के ये स्काई वगैरह देखना, मिट्टी का स्मेल लेना, बारिश देखना अच्छा लगता है ना, पीसफुल। आप लोग कभी रहे हो ऐसे? मेरे तो आधी जितनी भी ज़िंदगी अभी तक बीती है उसमें आधे से ज़्यादा तो मैं
ऐसे ही रही हूँ, मतलब 90% तो अकेली ही रही हूँ, कहीं 10% मैं लोगों के बीच। सो मुझे अच्छा ही लगता है जिसमें आप जैसे रहते हो। कुछ लोगों को जॉइन में भी पसंद आता है, लेकिन मैं कभी रही ही नहीं, सिंगल रहते रहते तो मेरा ऐसा ही है। हेलो गाइस, सो आई डोंट नो कि आप लोगों ने लास्ट क्लिप कौन सा देखा होगा। मैं ऐसे ही शूट कर रही थी, कितना लंबा ब्लॉग शूट किया कुछ भी नहीं पता। ऐसे ही मैं शूट कर रही थी, तो आप लोगों तक आज छोड़ दूंगी। तो आप लोग बताना कि कैसा लगा ये व्लॉग। मैं ये व्लॉग अभी ख़त्म कर रही हूँ। अभी है सुबह सुबह के 7:30 हो गया है। मैं ट्यूशन करके आ गई, तो मैंने सोचा कि पुराना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और यहीं से नया व्लॉग शुरू करेंगे। सो होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हम मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, है कि नहीं। और आप लोग मेरे शॉर्ट्स एंजॉय कर रहे हो कि नहीं। आई नो थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पास कोई लाइट नहीं है और घर के अंदर इतना अच्छा लाइट नहीं आता। लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों तक वो भी अच्छे से ठीक करके पहुँचा सकूँ। सो बने रहिएगा मेरे व्लॉग पे। हम मिलेंगे दूसरे व्लॉग पे। बाय बाय।